दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। ये कोई काम वाली की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अपूर्वा की खुशी से उठकर यूं जाना माई को अच्छा नहीं लगा, लेकिन खबर ऐसी थी कि जाना ही था। बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ी की, भागकर क्लब हाउस की तरफ गई। देखा तो बिल्डिंग के ही तमाम लोग खड़े थे। गार्ड सभी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। मई को देखते ही सब उसकी तरफ बढ़े। बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने कहा, मई जी, अब ये बच्ची क्लब हाउस में नहीं रह सकती। आप इसकी व्यवस्था देख ले कहीं, और नहीं तो इसे इसके रिश्तेदारों के हवाले कर दे। छोटी सी काजल सहमी हुई खड़ी थी। इसी बिल्डिंग में मई समेत कई लोगों के घरों उसकी माँ काम करती थी। एक दिन अचानक खबर आई वह नहीं रही। मई गई तो देखा वह बेजान सी पड़ी है और काजल बैठी रो रही है। बस्ती के लोगों से पूछा तो पता चला कि कोई रिश्तेदार तक नहीं था उसका। वो 8 साल की बच्ची मई को पहचानती थी। मासी मासी कहते वे ऐसे शिव की जैसे माँ से मिल रही हो। हर रोज इसकी माँ लेकर आती थी साथ। माँ मई को दीदी कहती और वह नन्ही सी जान मासी। सारे कर्म कांड माई ने करवाए। उसके नन्ही सी काजल को घर लेकर आई तो सासू माँ ने बखेड़ा शुरू कर दिया कि काम वाली की बच्ची इस घर में नहीं रह सकती। मई का मन कैसा कसोटा था। उस दिन शादी के 8 साल हो गए। संतान के सुख के लिए तरस गई थी। कितने सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जाने कमी क्या रह गई। हाँ, प्रतीक ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, उल्टा उसे तसल्ली देता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। लेकिन उस दिन काजल को देख मई के मन में मात्र तब सुधा का ऐसा सोता फूटा कि उसे गले लगाकर खूब रोई। वह फिर जाकर सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर क्लब हाउस में काजल के रहने की व्यवस्था करा दी। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे अच्छे से नाश्ता करा के एक लंच बॉक्स उसके लिए रख देती। शाम को लेकर घर आती, रात का खाना खिलाकर नीचे ले जाती और एक काम वाली को भी रात को उसके साथ रुकने के लिए पैसे देती। हर रात जब उसे नीचे ले जाती तो उसके अंदर बसी माँ विरदो करने को आतुर हो जाती। मन होता कि जाकर अभी सासू माँ से कह दे कि आज से काजल मेरी और प्रतीक की बेटी है, इस घर की सदस्य है। लेकिन कलह के डर से शुभ हो जाती है। आज इस नए बखेड़े से उसका सर घूम गया। बिल्डिंग में रह रहे लोगों को उस नन्ही सी बच्ची से क्या परेशानी है समझ नहीं आया। मिस्टर गोखले, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इस ठंडी में बच्ची का आसरा छुड़ा देना क्या सही है? और ये तो इतनी प्यारी और नेक बच्ची है, किसी को तंग भी नहीं करती। सोसाइटी के सेक्रेटरी के सामने एक तरह से गिगियाते हुए बोली मई। मन के अंदर इतना दर्द था जैसे बोला भी नहीं जा रहा था उसे। ऊपर से नन्ही काजल की नीरी मासूम सी आंखें दूर से ही सब देख और समझ रही हो। जैसे गोखले ने बिना लाग लपेट के बोलना शुरू किया, जैसे जवाब पहले से तैयार हो। नहीं माई जी, प्लीज, लोग ऐतराज कर रहे हैं, उसे ले जाइए। और मैं तो कह रहा हूँ पुलिस को दे देते, इसे बता देते हैं कि अनाथ है, वह देख लेगी क्या करना। उनकी बात सुन मई सन्न रह गई। अभी छोटी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊँ समझ नहीं आया। काजल की तरफ देखा तो वह छोटी बच्ची भागकर उसकी तरफ आने लगी। उसे अपने तरफ आते देख मई घुटने पर बैठ गई। ऐसा लगा एक बहू, एक स्त्री, एक पत्नी ने उसके अंदर जन्मी माँ के सामने घुटने टेक दिए। काजल को अपने सीने से लगा लिया। आंखों से ऐसी धारा बह चली मानो वर्षों से
अतृप्त माँ के मन को सिंचित कर रही ही मानेगी। काजल सीने से ऐसे लगी जैसे उसे कोई माई से सीन ना ले। मासी मासी कहती रही। कुछ देर बाद माई उठी, मुस्कुराती हुई लिपट की तरफ बढ़ी। माँ बनने के बाद संतान के लिए लड़ने की लड़ाई की हिम्मत आ गई थी उसमें। घर पहुंची तो प्रतीक ने दरवाजा खोला, काजल की गोद में उठा लिया। अरे गुड़िया रानी, कहाँ रह गई थी? कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था, इतनी देर से आई और अभी सोने भी चली जाओगी? फिर अंकल क्या होगा? बोलते हुए उसे लेकर सोफे पर बैठ गया प्रतीक। वो प्रतीक क्या इससे मन लगाते हो? काम वाले की बेटी है, चली जाएगी एक दिन। कमला जी ने मुंह बिसकते हुए बोली। उनकी बात सुन बेटा और बहुत चुप से हो गए। कमरे में एक खामोशी सी छा गई थी। तभी माई ने कहना शुरू किया, प्रतीक ये कोई काम वाली की बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है, ये हमारी बेटी है, इस घर की नई सदस्य है। और माँ जी माफी मांगते हुए कहती हूँ, मैं नहीं हूँ नई संतान, आज ही माँ बनी हूँ मैं। और आप भी जानती हैं कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए प्लीज जाहिदा काजल को आप खुश नहीं कहेगी और ये यही रहेगी हमारे साथ। प्रतीक मुस्कुराने लगा। नन्ही सी काजल को सीने से लगा लिया, उसके आंखों से भी आंसू बहने लगे। प्रतीक क्या कर रहा? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैंने तो उस दिन ही इसे अपनी बेटी मान लिया था जिस दिन उसे लेकर माई घर आई थी, और मैंने तो उसके दूसरे दिन से लेकर कार्रवाई शुरू भी कर दिया था। इसके गोद लेने के लिए बस इंतजार कर रहा था कब मेरी पत्नी में माँ का जन्म हो, तब ही वो सही मायने में इसकी माँ बन पाएगी। अब आप कुछ नहीं कहेगी, ये मेरा भी फैसला है। कमला जी चुप हो गई। क्या कहती? जब बेटे ने हाँ कर दिया तो उनकी क्या चलती? मैं जाकर प्रतीक के गले लग गई। प्रतीक आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम अपने संतान के हिम्मत दिखाओ। सचमुच तुम उसकी माँ बनो, मैं तुम्हारे लिए हर समझौता करने को तैयार था, लेकिन चाहता था ये हम दोनों का सख्त निर्णय हो, समझौता नहीं। दोनों की आंखों से एक साथ सशस्त्र धारा बह चले, लेकिन होठों पर मुस्कान की बड़ी सी रेख खिंच आई। हेलो मर्दुला। हाँ जीजाजी, कैसे हैं आप? हाँ, और माई वो इतनी घबराई से क्यों भागी? घर सब ठीक तो है ना? मर्दुला तुम्हारी दोस्त माँ बनी है आज और सभी को ये खबर दे देना, कहते हुए सारी बात बता दी प्रतीक ने माई की दोस्त मर्दुला को। ओ मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं, कहीं मेरे दो दोस्तों के जीवन में ये नया साल नई आशाएं लेकर आया है। चलिए कल मिलते हैं रीना के घर में अपूर्वा और नवीन के एंगेजमेंट पर। मैं सभी को ये खुशखबरी दे दूं, कहते हुए फोन रख दिया मर्दुला ने।